दोस्तों आज ही के दिन एक तानाशाह का जन्म हुआ था, जबकि दूसरे तानाशाह की मौत हुई थी। 28 अप्रैल 1937 को सद्दाम हुसैन का जन्म हुआ था। वहीं दूसरी ओर 28 अप्रैल के दिन 1945 में मुसोलिनी की हत्या हुई थी। इराक के तानाशाह राष्ट्रपति रहे सद्दाम हुसैन से एक समय अमेरिकी भी भय खाते थे। सद्दाम की छवि ऐसी थी कि कुछ लोगों के लिए वह मसीहा था, जबकि दुनिया की बड़ी आबादी के लिए वह एक बर्बर तानाशाह था। सद्दाम अपने दुश्मनों को माफ नहीं करता था। अपनी हत्या की साजिश रचने वालों से बदला लेने के लिए उसने इराक के शहर दुजेल में 1982 में नरसंहार करवाया और 148 शियाओं की हत्या करवा दी। इसी मामले में सद्दाम को नवंबर 2006 में मौत की सजा सुनाई गई और 30 दिसंबर 2006 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। दोस्तों, सद्दाम का जन्म बगदाद के उत्तर में स्थित तिकरित के एक गाँव में 28 अप्रैल 1937 को हुआ था। बगदाद में रहकर उसने कानून की पढ़ाई की। 1957 में सद्दाम ने महज 20 साल की उम्र में बाथ पार्टी की सदस्यता ले ली। ये पार्टी अरब राष्ट्रवाद का अभियान चला रही थी, जो आगे चलकर 1962 में इराक में हुए सैन्य विद्रोह की वजह बनी। सद्दाम भी इस विद्रोह का हिस्सा था। दोस्तों, 1968 में इराक में हुए और सैन्य विद्रोह में सद्दाम ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिससे उसकी पार्टी सत्ता में आ गई। इस विरोध में महज 31 साल की उम्र में सद्दाम ने जनरल अहमद हसन अल बकर के साथ मिलकर सत्ता पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद सद्दाम तेजी से आगे बढ़ा और 1979 में वह इराक का 5वां राष्ट्रपति बन गया और जुलाई 1979 में अप्रैल 2003 तक ईरान की सत्ता पर काबिज रहा। सद्दाम ने सत्ता पर कब्जा जमाने के बाद सबसे पहले शियाओं व कुर्दों के खिलाफ अभियान चलाया। वह अमेरिका का भी विरोध करता था। माना जाता है कि सद्दाम की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इराक में करीब 2.5 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, सद्दाम द्वारा ईरान और कुवैत पर हमलों की वजह से भी हजारों लोग मारे गए। 1982 में सद्दाम पर जानलेवा हमले की कोशिश हुई। इस हमले के बाद सद्दाम ने दुजेल में 148 शियाओं का कत्ल करवा दिया था। एक इराकी अदालत ने इसी नरसंहार के लिए 5 नवंबर 2006 को सद्दाम को दोषी ठहराया था और इसके बाद 30 दिसंबर 2006 में सद्दाम को फांसी पर चढ़ा दिया गया। दोस्तों, ऐसे वीडियो पाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।